सबके घरों पर जैसे सुबह आपने झंडा फहराया, आपको देख करके उन्होंने भी झंडा फहरा दिया होगा। 3 बजे तक उनको व्रत रहा, आपने रहा, वो भी व्रत रहेंगे। लेकिन आखिर ये दिन महत्वपूर्ण क्यों है? इसका इतना बड़ा महत्व हमारे आपके जीवन में क्यों माना जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ, जैसा कि आप सब जानते हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसी 23 मार्च को 1977 को दिल्ली के तिहाड़ जेल से उनको उस समय की सरकार ने छोड़ा था। गुरु महाराज 21 महीना हिंदुस्तान के विभिन्न कारागार में, जेलों में लगातार बंद रहे। 21 महीने का समय बहुत होता। गुरु महाराज क्यों जेल में गए और क्यों उनको जेल में डाला गया, ये प्रश्न अपने आप में बड़ा विचित्र है। कोई भी संत, महात्मा, फकीर, पीर, पैगंबर हो गया, जितने भी स्पिरिचुअल पावर आज तक इस धरती पर जन्म लिए, उनका असली उद्देश्य और मकसद, लक्ष्य जीवों के कल्याण का ही होता है। इस काल माया के देश में फंसी हुई जीवात्माएं सारे बंधन को तोड़कर अजर अमर अविनाशी देश, अपने निज धाम, अपने निज घर, अमर देश सतलोक चले। लेकिन यहाँ जिसका अधिकार है, जिसका यहाँ राज है, जिनके देश में हम आप यहाँ फंसे हैं, उनको ये चीज़ मंजूर नहीं है। उनका ये सोचना है, मानना है, अगर सारी जीवात्माएं सतलोक चली जाएंगी, मान लो आपके देवरिया में कोई जीव न रहे, तो आपके देवरिया में मिट्टी के अलावा, कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और कोई राजा तभी तक राजा है जब उसके सामने कुछ प्रजा हो। अगर प्रजा नहीं है तो राजा किस बात का? इसी तरह से जो यहाँ के राजा हैं, जिनको काल ब्रह्म पुरुष कहा जाता, उनकी ये मनसा बन चुकी है कि भाई हम इनको यहाँ से नहीं जाने देंगे, यहाँ रहेंगे, इनको जन्म मरण में इसी तरह भूल भरम में भटकते रहेंगे तो हमारा राज, इनको हम स्वर्ग में डालेंगे, कभी नरक में डालेंगे, कभी गाय बैल कुत्ता बिल्ला में बंद करेंगे, तमाशा बनता रहेगा। इसलिए लड़ाई कठिन हो चुकी है। अमर देश से सतपुरुष भगवान कुल मालिक इस मनुष्य शरीर में जन्म लेते हैं, उनको संत सद्गुरु कहा जाता। सतपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा। हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। अब सतपुरुष भगवान जो सुरतों के सच्चे रहबर है, रहनुमा है, स्वामी है, यहाँ से जीवों को ले जाने के लिए अवतार लेते, जिनको संत सद्गुरु कहा जाता। और जो यहाँ के राजा हो निकलने नहीं देने, वो लोगों में झगड़ा हो ही जाएगा। ये झगड़ा सभी संतों के साथ हुआ है और इस झगड़े के पीछे तमाम इतिहास भरा पड़ा है।
इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काल और दयाल की लड़ाई में मुक्ति दिवस भी आपके सामने है कि भाई हम इनको नहीं जाने देना चाहते। गुरु महाराज ने कहा भाई हम इनको लेने आए हैं। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम का, भाई इनको ले जाना चाहते हैं। इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप ले जाइए। काल सबके ऊपर सवार है मन, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, हिंदू हो मुसलमान हो। आप कहोगे भाई जिसने गुरु महाराज को जेल में बंद किया वो तो एक स्त्री प्रधानमंत्री थी, वो काल थी। लेकिन आज की तारीख में सबके अंदर काल, इस शरीर में काल और दयाल दोनों शक्तियां काम कर रही हैं। दयाल के अंश के रूप में हमारी सूरत यानी आत्मा इस शरीर में, और काल के अंश के रूप में हमारा मन इस शरीर में। इनका संघर्ष चलता रहता। सबके अंदर चूंकि काल रूपी मन बैठा हुआ, अब यही काल रूपी मन देखो, जबकि महापुरुष संत सद्गुरु तो आत्मा का कल्याण चाहते हैं, लेकिन जो मन रूपी काल बैठा है, बड़ा बैरी ये मन घट में, ये ना तो हमको आपको निकलने देना चाहता खुद, और दूसरा भी कोई निकलना चाहे तो बखेड़ा खड़ा करता रहता। देश की शासन सत्ता उस समय जिनके हाथ में थी वो जात की औरत थी, स्त्री थी, जिन्होंने गुरु महाराज को जेल में बंद किया, स्त्री प्रधानमंत्री ने। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री देखो पुरुष प्रधानमंत्री, उस समय भारत में प्रधानमंत्री एक स्त्री। नाम आप सब लोग जानते हो, 1975 का समय था। उन्हीं ने गुरु महाराज को गिरफ्तार करवाया था। संतों महापुरुषों की ताकत, उनकी शक्ति और सत्ता तो असीम होती है, फिर भी उन पर मुसीबत आती है, झेलते हैं। कभी कभी हमारे आपके मन में भी दुविधा शंका पैदा होती कि भाई गुरु महाराज को जेल में बंद करने की किसकी हिम्मत। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, कबीर, नानक, तमाम लोगों का इतिहास पढ़ा जाता, सबके ऊपर संकट और मुसीबत आए हैं। भगवान, जिनको हम लोग भगवान राम कहते, भगवान का अवतार, जंगल में उनकी देवी सीता का हरण हो गया, और देखो भाव विभोर होकर जंगल में भटक रहे हैं। इतने व्याकुल नजर आ रहे हैं कि जैसे कोई मामूली आदमी अनजान हो। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं बताओ। जानवर से, पशु पक्षी से पूछने लगे, भाई आपने सीता को देखा है? ऐसा तो एक मामूली आदमी भी नहीं करेगा। ये सब चीज़ें सस्पेंस पैदा करती, लेकिन जब उनके पूरे काम की समीक्षा हुई तो भगवान मान लिया गया। तब ये माना जाता भी ये जानबूझकर उन्होंने किया। सोने का दुनिया में कोई मृग नहीं, हिरण सोने का होता। एक आम आदमी को भी पता है कि मृगा कभी सोने का नहीं बनता, लेकिन उन्होंने सोने का मृग कहा, मृग मारो इसको। उनको इतना नहीं ज्ञान था, नकली बनाया, डुप्लीकेट है। सोने का मृग तो बन ही नहीं सकता, सोना चांदी का बनता। सीता जी ने कह दिया, धनुष बाण लेकर पीछे चल दिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, सीता का हरण हो गया। नकली मृग के चक्कर में इतना बड़ा कांड हो गया
क्या भगवान इतने अनजान होते हैं कि उनको सोने और चांदी का पता नहीं है? लेकिन लिखा है रामायण में, पावन मृग मारे ही जानी। यानी वो जान रहे थे कि मृग नहीं, ये रावण का मामा मारीच है, ये जान रहे थे। उनको सोना चांदी का तो पता था, उनको ये भी पता था ये मृग नहीं है, ये महाबली राजा रावण का सगा मामा मारीच मृग बनकर क्या है, तमाशा करना था कर दिया, इसलिए सब लीला कहा जाता। संतों महापुरुषों का जो इतिहास है थोड़ा सा राम और कृष्ण से अलग बनता है, अलग रास्ते का है। राम और कृष्ण को समाज मानता है भगवान थे, सही है। रामायण में है व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद है, स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन पुरुष ने सरजू के पावन तट पर आज से लाखों बरस पहले त्रेता युग में राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में जन्म लिया, अवतार लिया। अपने हिंदू समाज में आप सब लोग हिंदू बैठे हो, इसमें कोई मुसलमानी चेहरा नजर नहीं आ रहा। अपने हिंदू समाज में राम और कृष्ण से बढ़कर आज किसी को जनता मानने को तैयार नहीं है। आज की तारीख में भी कोई किसी को मान राम और कृष्ण, लेकिन यथार्थ और सच्चाई है कि भगवान राम व्यापक ब्रह्म निरंजन उनके अवतार थे। अगर संत मत में देखा जाए, जैसे गुरु महाराज ने आपको नामदान दिया, आप 5 नाम का सुमिरन करें, कह कबीर तब भव से तरे। 5 नाम आप सुमिरन माला करते हो, इसमें सबसे नीचे नाम है निरंजन प्रभु का। पहला नाम है, शुरुआत होती निरंजन प्रभु, उनके ऊपर कितने धनी अंत में सतनाम पुरुष का नाम आता, शतनाम। अब इस हिसाब से देखा जाए तो निरंजन भगवान जिन्होंने अयोध्या में राम के रूप में अवतार लिया था, ये तो बहुत निचले स्तर पर हैं। लेकिन इस चीज़ को अभी हमारा हिंदू समाज जब तक सत्संग नहीं सुना जाएगा और इसकी एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, सिलसिलेवार विश्लेषण और आपको संत मत की नाम कमाई, शब्द कमाई का सूरत, सब योग अभ्यास का रास्ता नहीं मिल जाए और आज कुछ कमाई करके जैसे जैसे आप नाम कमाई, शब्द कमाई करोगे, जैसे जैसे आप सत्संग में रमोगे, घुलोगे, मिलोगे, सुनोगे, तो धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा कि भगवान राम में और सतनाम में कितना डिफरेंस, अंतर है। खैर चीज़ें भी आप छोड़ो, लेकिन कुल मिलाकर संतों का इतिहास साहब कबीर के ज़माने से जो दस्तावेज पाया जाता लिखित, संत मत का खुलासा भेद अमर देश सतलोक का। सबसे पहले इस धरती पर साहब कबीर के लिटरेचर में, उनके वचन वाणी में जनता को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साहब कबीर ने ग्रंथ लिखा अनुराग सागर। सबसे पहले लोगों को पता चला सतलोक का, सतनाम का, अनुराग सागर से। अभी नानक जी का जन्म नहीं था, संत रविदास भी नहीं पैदा थे। रामायण लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज वो भी संत थे, रामायण में भी जिक्र किया है। सुनो कष्ट मम बीटा पशु का, सत्य नाम कर हर ममसो का। गोस्वामी जी महाराज ने काल दयाल दोनों शक्तियों का बयान रामायण में किया, क्योंकि वो संत थे, उनको भी सतलोक का, सतनाम का पता था।
कुल मालिक का। इसलिए रामायण में भी जिक्र है कि सुनो कष्ट मम बीटा पशु का, सत्य नाम कर हर मम सो का। लेकिन साहब कबीर के जमाने में रामायण भी नहीं लिखी गई थी, श्रीमद् भागवत गीता थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म साहब कबीर से हजारों वर्ष पहले हुआ था। उन्होंने भी सत्संग सुनाया अपने परम शिष्य अर्जुन को। उसको व्यास जी ने लिपिबद्ध कर लिया, एक किताब बन गई श्रीमद् भागवत गीता। आज अपने हिंदू समाज में उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस महत्व है। लेकिन पूरे श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को जब परिचय दिया तो बस यहीं जा कर के ठिठक जाते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझको पहचानने की कोशिश करो, मैं कालों का काल महाकाल हूँ।